कहते हैं सफलता का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है या उतार चढ़ावों से होकर गुजरता है और कई बार मंजिल तक पहुंचने में पूरी उम्र निकल जाती है। अच्छे कलाकार को जब कोई ये कह दे कि तुम वाकई सिनेमा के लिए ही बने हो तो मानो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक है जिनकी आजकल हर कोई सराहना कर रहा है, हर कोई उनकी तारीफें करने में जुटा है। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाकर यह साबित कर दिया कि फिल्म का हीरो ही असली हीरो नहीं होता, कभी कभी विलन भी फिल्म का असली हीरो होता है और कमबैक कभी भी हो सकता है। ऐसे समय में जब अभिनेता सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति और आक्रामक मार्केटिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, अक्षय खन्ना एक अपवाद है। अपने समकालीन अभिनेताओं के विपरीत वे केवल अपने शानदार अभिनय और विशिष्ट फिल्म चयन के दम पर प्रासंगिक बने हुए हैं। दरअसल बॉलीवुड में कई खानदान हैं, लेकिन खन्ना परिवार की कहानी जितनी फिल्मी है उतनी ही दिलचस्प है और इस कहानी के सबसे दिलचस्प किरदार है एक्टर अक्षय खन्ना। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाला अक्षय खन्ना पर्दे पर जितना बेबाक दिखते हैं, निजी जिंदगी में उतने ही गुमसुम रहने वाले अभिनेता हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस शर्मीले हीरो की डिंपल वाली मुस्कान पर लड़कियां कभी फिदा हुआ करती थी, उसका पारिवारिक इतिहास किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे और एक्टर अक्षय खन्ना वही अक्षय खन्ना हैं जिन्होंने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के साथ ताल ठोक हंगामा मचा दिया था। स्क्रीन पर सबको अपने अभिनय का नकाब पहनाने वाले अक्षय खन्ना ने बेशक रियल लाइफ में सबका दिल जीता हो, लेकिन इत्तेफाक देखिए जनाब ने रियल लाइफ में जब जब दिल चाहता है कहा तब तब अभिनेता का दिल चकनाचूर हो गया। आपको बता दें कि अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, बल्कि 70 और 80 के दशक के वो सुपरस्टार थे जो अमिताभ बच्चन को भी टक्कर देते थे। हालांकि उनके जीवन के कुछ फैसलों ने न केवल उनके करियर बल्कि उनके निजी रिश्तों को भी हमेशा सुर्खियों में रखा। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब करियर के पीक पर उन्होंने आध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो 1982 में ओशो के शिष्य बनकर सन्यासी हो गए और अमेरिका चले गए। ये वो दौर था जब अक्षय महज 5 साल के थे। 28 मार्च 1975 में उस समय बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरो माने जाने वाले विनोद खन्ना के घर जन्मे अक्षय खन्ना को बचपन से ही सिनेमा सुनने, देखने और जीने का मौका मिला। इंडस्ट्री में पिता का बड़ा नाम और अभिनय की तरफ झुकाव ने अक्षय का रुख बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ मोड़ दिया। बाली उम्र से ही सिनेमा को जीते आए अक्षय ने साल 1997 में विनोद खन्ना का बेटा नहीं बल्कि हिमालय पुत्र बन बॉलीवुड में एंट्री मारी। पहले ही फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स की मौजूदगी के बाद भी लोगों का ध्यान बखूबी अपने अभिनय की ओर आकर्षित किया और बेस्ट डेब्यू का अवार्ड जीत लिया। इसके बाद अक्षय के हाथ मल्टी स्टार फिल्म बॉर्डर लगी, जिसमें वह धर्मवीर बनकर सबके दिलों में उतर गए। बॉर्डर में पाकिस्तानी सैनिकों की नाक में दम करने वाले अक्षय खन्ना ने इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और लोगों को अपने अभिनय से मोहब्बत कराई। फिर चाहे वह साल 1999 में आई म्यूजिकल ड्रामा फिल्म ताल हो या फिर 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है, सभी फिल्मों में अक्षय के अभिनय को देख फैंस के दिल ने उन्हें एक्टिंग का 30 मार खान बताया। इसके बाद उन्होंने हमराज, हंगामा, हलचल, रेस और दहक जैसी फिल्मों में काम की। बॉलीवुड में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतते हुए हाई स्पीड से रेस में दौड़ने वाले अक्षय की निजी जिंदगी बेहद ही फीकी रही। जब जब अभिनेता का दिल मोहब्बत की आग में दहक उठता था तब तब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी। एक रिश्ते तो शादी से पहले ही बिगड़ गई, बस तभी अक्षय ने कभी न शादी करने का कसम खा ली। बेहतरीन अभिनय के सरदार अक्षय खन्ना ने फिल्म में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियों को अपनी मनमोहक मुस्कान का दीवाना बना शादी रचाई, लेकिन रियल लाइफ में अभिनेता आज भी अविवाहित है। किसी जमाने में अपने से 27 साल बड़ी जय ललिता के इक्स में पागल अक्षय उन्हें डेट करने की इच्छा रखते थे। हालांकि अभिनेता का नाम बॉलीवुड की 3 अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। अक्षय की जिंदगी में जैसे ही तारा शर्मा का साया पड़ा था वैसे ही वह उन्हें दिल दे बैठे थे। हालांकि बात नहीं बनी। इसके बाद अक्षय ने रिया सेन को लव यू हमेशा कहा, पर अभिनेत्री का दिल उन्हें छोड़कर जॉन पर आ गया और ब्रेकअप हो गया। इन 2 अभिनेत्रियों से इक्स लड़ाने वाले अक्षय खन्ना की जिंदगी में एक ऐसे एक्ट्रेस ने दस्तक दी जिसका रिश्ता खुद उनके पिता के पास आया। यह और कोई नहीं बल्कि उस जमाने की स्टार और नंबर 1 अभिनेत्री रही करिश्मा कपूर थी।
अक्षय की लव लाइफ में सबसे बड़ी चर्चा करिश्मा कपूर संग उनके अफेयर की रही। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के घर बेटी का रिश्ता भेजा था, लेकिन इस कहानी में विलन कोई दूसरा आशिक नहीं बल्कि खुद लोलो की मां बबीता बनी। उस समय करिश्मा का करियर पीक पर था। बबीता नहीं चाहती थी कि करियर के इस मुकाम पर करिश्मा शादी करे और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अक्षय ने इतने असफल रिश्तों के बाद शादी नहीं की, जिसके पीछे का कारण वह बच्चे पसंद नहीं होना बताते। फिल्म ताल और आप लौट चले के दौरान अक्षय और ऐश्वर्या की जोड़ी चर्चा में रही। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लोकप्रिय हुई कि ऑफ स्क्रीन भी दोनों का नाम जुड़ने लगा। अक्षय ने एक इंटरव्यू में माना था कि वह ऐश्वर्या से नजरें नहीं हटा पाते थे, हालांकि उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ा। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाकर चलने वाले अक्षय खन्ना अब एक बार फिर लाइमलाइट में। उनकी फिल्म धुरंधर हाल ही में रिलीज हुआ और इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रही है। लोग अक्षय के अभिनय के दीवाने होते जा रहे हैं। फिल्म में अक्षय के साथ संजय दत्त, रणवीर सिंह, आर.के. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारे भी नजर आए। आज एक तरफ जहां बॉलीवुड में मजबूत जनसंपर्क रणनीतियों वाले लोग का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, वहीं अक्षय खन्ना ने अपनी कला के प्रति निष्ठा बनाए रखकर इस चलन को चुनौती दी। मीडिया की ज्यादा सुर्खियां बटोरने के बावजूद प्रासंगिक बने रहने की उनकी क्षमता उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। इससे पता चलता है कि अभिनेता को उनकी कला के लिए हमेशा सम्मान और सराहना मिलती रहे। अक्षय खन्ना की कहानी भी कुछ ऐसी ही टैलेंटेड, सजिंदा और हमेशा थोड़ा अंडररेटेड रहे इस स्टार किड को आखिरकार वह पहचान मिली जिसकी वो हकदार थे। फिल्म छावा और धुरंधर में उनके शानदार अभिनय और उनके वायरल FA9LA हुक स्टेप ने उन्हें दर्शकों के दिल में एक नए अंदाज में स्थापित कर दिया। इंडस्ट्री ने उन्हें समझने में 28 साल लगाए, लेकिन देरी के बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि असली काबिलियत समय के इंतजार में भी नहीं खोती। तो अक्षय खन्ना के जीवन की कहानी आपको कैसे लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।